क्योंकि याद रख लेना, या तो नींदें पूरी होंगी, या तो नींदें पूरी होंगी या पूरे होंगे सपने, या तो नींदें पूरी होंगी या पूरे होंगे सपने, या तो रूठेगी ये दुनिया या खुश होंगे अपने। ये बात याद रख लेना, बस इसके लिए मेहनत करनी है और बढ़ते चलना। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना। सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। और कुछ लोग बोलते हैं ना कि स्टूडेंट की जो लाइफ है वो आसान है। मैं पूछता हूँ उन लोगों से कि कैसे स्टूडेंट की लाइफ आसान? वो लाइफ जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं, वो लाइफ जिसके अंदर आपसे कोई कुछ भी कह देता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, छोटी छोटी बातों पे आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आपको पढ़ाई का प्रेशर है, करियर का प्रेशर है, पेरेंट का प्रेशर है, दोस्त ने आपसे कुछ बोल दिया उसका प्रेशर है, टीचर्स का प्रेशर है, एग्जाम का प्रेशर है, मार्क्स अच्छे लाने का प्रेशर है, जीवन में कुछ अच्छा करके दिखाने का प्रेशर है, ये जो रिश्तेदारों के बच्चों ने बहुत कुछ कर रखा है उनको जवाब देने का प्रेशर है, इतना तो प्रेशर है। तो लाइफ आसान तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और तुम एक वॉरियर हो, तुम एक वॉरियर हो। हर एक स्टूडेंट एक वॉरियर है जो कि इतनी सारी प्रॉब्लम से लड़ता है फिर भी यहाँ टिका रहता है। फर्क तो बहुत पड़ता है, फर्क तो बहुत पड़ता है, फिर भी लोगों को कहने देते हैं। फर्क तो बहुत पड़ता है, फिर भी लोगों को कहने देते हैं। हर किसी को नहीं समझा सकते, इसलिए अब रहने देते हैं। मोड़ नहीं सकते किस्मत को अपनी तरफ, मोड़ नहीं सकते किस्मत को अपनी तरफ, इसलिए वक्त के साथ खुद को बहने देते हैं। जवाब देने के लायक नहीं बने अभी हम, जवाब देने के लायक नहीं बने अभी हम, इसलिए खुद को थोड़ी तकलीफ सहने देते हैं। ठीक है। यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक 8 आईएएस ऑफिसर बिहार के सीतामढ़ी से आते हैं राजकृष्ण झा। पहली बार जब ये यूपीएससी का पेपर लिखने गए ना तो इनका प्री तक नहीं निकला। पिछले साल तैयारी की, दूसरी बार फिर गए, इस बार क्या हुआ? इस बार प्री का एग्जाम निकला। 2 साल निकल गए, पहला पेपर नहीं निकल रहा है। इन्होंने उसके बाद नौकरी ज्वाइन कर ली कि हम एक प्राइवेट नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे और साथ साथ तैयारी करेंगे। तो 5 साल इसने संघर्ष किया, आज ऑल इंडिया रैंक 8 लेके आए, पूरे बिहार का नाम रोशन किया। आसान चैप्टर से शुरुआत करो भाई। मान लो तुम्हारा जितना भी सिलेबस हो गया है, मान लो स्कूल में जितना भी हाफ ईयरली में आना है या फिर जितना भी तुम्हें पीरियोडिक टेस्ट में आना है, वो सिलेबस एक जगह लिख लो। अब उनमें से जो सबसे आसान चैप्टर है वो पहले 5 दिन में करने इजीएस्ट चैप्टर। सबसे इजीएस्ट चैप्टर जो है वो पहले 5 दिन में करने हर सब्जेक्ट के, चाहे मैथ्स हो गया, सोशल साइंस हो गई, साइंस हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, आईटी हो गई। ये इजीएस्ट चैप्टर जो है ये पहले 5 दिन में निपटाओ। इससे क्या होगा ना, जब तुम इजीएस्ट चैप्टर करोगे ना तो तुम्हारे अंदर से मोटिवेशन आएगा, तुम्हारे अंदर से तुम क्वेश्चन कर रहे हो, हुए जा रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हो, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन कर रहे हो, समझ में आ रहा है, तो कब ये 1 घंटा निकल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये है हैक। पूरे रास्ते में ना तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। क्या बात करो सर, फोन से डिस्ट्रैक्शन होता है, मुझे तो मेरे दोस्त से डिस्ट्रैक्शन होता है, ये वो फला। तेरे को सिर्फ तेरी वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तेरे अगर दिमाग में ये बात क्लियर होगी ना कि मेरे को सर पढ़ा रहे हैं और मेरे को पूरी एनर्जी सर के साथ लगानी है, क्लास खत्म होते हुए मुझे 80-90% तक अगर दिमाग में है तो भी मेरा काम चल जाएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तेरे दिमाग में ये होगा ना बेटा, तेरे को कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तू खुद अपने लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सब लोगों का सिलेक्शन थोड़ी ना होता है, सिलेक्शन 1% लोगों का होता है, याद रखना बेटा। 12 से 13 लाख बच्चे हर साल जेई एडवांस, जेई मेंस बेसिकली, पहले तो जेई मेंस का पेपर देते हैं 12 से 13 लाख बच्चे, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 1 लाख बच्चा जेई एडवांस के लिए, 1 से 1.5 लाख या 2 लाख बच्चा जेई एडवांस का पेपर देता है। और अल्टीमेटली एडवांस में सिलेक्शन जो होता है, आईटी जो मिलती है वो 8 से 10 हजार बच्चों को मिलती है। तो ये रेशियो 1% से भी कम है। आप फाइनल सिलेक्शन होके आएंगे ना, आपके पिताजी की आयु ऐसी ही 10 साल बढ़ जाएगी जब देखेंगे कि उनका बेटा अधिकारी बन गया। हारा नहीं हूं, नहीं, कमबैक तो होगा, किसी भी कीमत पर होगा। अब ये बात दुनिया जमाने की है ही नहीं, क्योंकि खुद की है, पर्सनल है, खुद को दिखाना है कि मैं हूं कौन। कितना ठोकर लगा है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ठोकर नहीं लगेगा ना, जिस पत्थर पे चोट नहीं पड़ती वो कभी मूर्त नहीं बनता है। इसलिए जितना आपको चोट लग रहा है ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में मुसीबत आती है। क्योंकि फिल्म में जो सबसे टफ रोल होता है ना, वो बढ़िया हीरो के कंधे पे दिया जाता है। ऊपर वाले को पता है कि ये बढ़िया हीरो है, इसको थोड़ा सा हम रोल देते हैं बढ़िया, तो बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले ऊपर वाला भी ना आपको टेस्ट करता है
टेस्ट करके ही देखेगा कि नहीं करेगा। हम लोग छोटा सा कोई सामान खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के चेक करते हैं कि सह लेगा कि नहीं सह लेगा। एक छोटा सा बर्तन कोई खरीदने जाता है तो पटक के दिखाता है, देखिए मजबूत है। तो ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ये भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। भाई साहब, हारना बहुत जरूरी है जीवन में, हारना बहुत जरूरी है जीवन में। जितने लोग ने यहाँ जीवन में हार फेस की होगी ना, अब आगे वो रिलेट कर पाएंगे यहाँ। देखो, जब तुम जीतते हो ना तो हर कोई तुम्हारे आसपास आ जाता है, हर कोई तुमसे बात करता है। अरे ये तो हमारे घर के पड़ोसी हैं, इनको तो हमने बहुत मदद की थी, अब देखो इनका नीट का एग्जाम निकल गया, अब देखो इनका IAS निकल गया। अलग अलग लोग आएंगे, बताएंगे अरे ये हमारे चाचा के बेटे हैं, अरे ये हमारी बुआ की बेटी है। तुम कहोगे यार ये इतने रिश्तेदार कब से पैदा हो गए मेरे, पहले तो एक ना था। पर जब आप हारते हो तब आपको सच दिखता है दुनिया का, जब आप हारते हो तब आपको सच दिखता है रिश्तों का, जब आप हारते हो तो आपको सच दिखता है दोस्ती का। जब आप हारते हो ना तो ऐसे आप दुनिया को देखते रहते हो, अरे यार सही में दुनिया माया जाल थी, मैं तो समझ रहा था दुनिया प्यारी है। तो अगर पेरेंट्स कुछ नहीं कह रहे हैं तो मतलब उनकी दी गई आजादी का पॉजिटिव फायदा उठाएं। कैसे? कि वो आप पे विश्वास कर रहे हैं तो आप अपनी मेहनत पे विश्वास करो और पढ़ाई करो। तो जिस दिन अगर रिजल्ट आया, उस दिन अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ ना, तो भी तेरे पीछे वो दोनों लोग खड़े होंगे, एक तरफ माताजी एक तरफ पिताजी, क्योंकि डेली बेसिस पे उन्होंने तेरी हार्डवर्क को क्लोजली ऑब्जर्व किया है। वो जान रहे हैं कि हमारे बेटे में, हमारी बेटी में चेंजेस आए हैं। पहले ये जो है इतना सीरियस नहीं था या इतना सीरियस नहीं थी, अब ये मैच्योर हो गई है, अब इसको अपनी चिंता रहती है। कहीं पे बाहर जाना हो तो ये खुद मना कर देता है कि नहीं जाना, मुझे को काम कंप्लीट करना है, मेरा टेस्ट है। अपनी IIT JEE प्रिपरेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। तो जब वो ये सब चीजें देखेंगे तो उस दिन चाहे समाज, चाहे दुनिया, चाहे मैं कुछ भी बोल रहा हूँगा, ठीक है, तुम्हें लूजर की कैटेगरी में काउंट करने वाले लोगों को खिलाफ तेरे और उन लोगों के बीच में ढाल बन के तुम्हारे पेरेंट्स खड़े होंगे।